नमस्कार, मैं सनी 24/7 में आप लोगों को सुस्वागतम। जी हाँ, गुजरात विधानसभा की 182 सीटों में से 13 सीटों अनुसूचित जाति और 27 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इनके अलावा भी राज्य में दर्जनों भरों सीटों ऐसे है जहां SC/ST मतदाता हार जीत तय करता इतना दिन से आ रहा है। आगामी चुनाव में ऐसी करीब 50 सीट गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि 2017 की मुकाबला 2022 के विधानसभा चुनाव परिदृश्य बदला हुआ है। इससे पहले तक के करीब सभी चुनाव द्विपक्षीय यानी बीजेपी बनाम कांग्रेस होते रहे हैं, लेकिन इस बार आपकी एंट्री से मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। इसके अलावा 2017 के चुनाव में कांग्रेस का साथ दे रहे पाटीदार नेता हार्दिक पटेल अब बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहा है। पिछले चुनावी का आंकड़ा देखे तो कोई भी एक पार्टी का वर्चस्व इन सीटों पर नहीं रहा है। 2012 में अहमदाबाद, गांधीनगर, शहरी क्षेत्र, कच्छ, उत्तर और मध्य गुजरात की प्रमुख SC बहुल सीटों पर बीजेपी सबसे आगे थी। सत्तारूढ़ दलों ने अनुसूचित जाति बहुल 20 सीटों में से 15 सीट जीती, जबकि कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2017 का चुनाव बीजेपी के लिए झटका भरा रहा है, क्योंकि इन सीटों पर उसका प्रदर्शन कमतर रहा है और उसकी सीटों घटकर 9 रह गई, जबकि कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए दोगुनी सीट यानी 10 सीटों पर कब्जा जमा लिया। 2017 में पाटीदार आरक्षण आंदोलन की वजह से ही कांग्रेस का पक्ष में हवा बन सके था। हालांकि दलित मतदाताओं का रुख भी पाटीदार आंदोलन की वजह से प्रभावित हुआ हो सकता है। आदिवासी बहुल सीटों की बात करें तो ये अधिकांश मध्य प्रदेश से सटे इलाका में है। 2012 में ST बहुल 31 सीटों में से बीजेपी ने 15 जबकि कांग्रेस 16 सीटों में जीत हासिल की थी। 2017 में बीजेपी का आंकड़ा और कमतर हुआ और वो केवल 14 सीट में जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस ने 17 सीट पर कब्जा जमाया था। बीजेपी कई योजनाओं से आदिवासियों की लुभाती रही है और द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश का पहला आदिवासी राष्ट्रपति देने का श्रेय का भी दावा कर रही है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि ये कारक आदिवासी मतदाताओं का कितना और किस हद तक प्रभावित करता है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी का उतरने के वजह से दलित वोटों का बिखराव हो सकता है। बीजेपी जहां 7वीं बार लगातार चुनाव जीता सत्ता में पुनरावास की राह देख रहा है, वही कांग्रेस 27 सालों की सियासी वनवास से निकलने के लिए हाथ पैर मार रही है, जबकि आप राज्यों में अपनी मजबूत उपस्थिति के लिए संघर्ष करती दिख रही है। वैद्यनाथ दास की रिपोर्ट, BC News 24/7।